शुरुआत में हमें एक आदमी दिखता है, माइलो स्टैनफील्ड, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से परेशान है। वो न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास ही एक फूल की दुकान में एक महिला पर नजर रखे हुए है। इसी बीच वो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी कर रहा है अपने आसपास होने वाली घटनाओं के टाइमिंग के बारे में। माइलो एक पैसेंजर बस के आने को नोट करता है, एक खड्डा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और तेज स्पीड में आता हुआ एक साइकिल राइडर। इन सब चीजों को देखने के बाद वो सड़क पार करता है और एक मेल बॉक्स के ऊपर स्ट्रेटेजिकली एक पेन रख देता है। जल्द ही उसकी प्लान की हुई चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एक टैक्सी खड्डे के ऊपर से गुजरती है, पानी उछालती है जो पेन को गिरा देता है। ये स्ट्रीट आर्टिस्ट का ध्यान खींचता है जो आगे बढ़कर पेन उठाने की कोशिश करता है। उसी वक्त तेज साइकिल राइडर आर्टिस्ट से टक्कर खाता है, जिसके चलते वो मेल बॉक्स से टकराता है और पास के फ्रूट स्टैंड पर गिर जाता है। सड़क में हंगामा मच जाता है, सबका ध्यान भटक जाता है, बस ड्राइवर का भी। नतीजा ये होता है कि वो ट्रैफिक लाइट रेड होने पर भी उसे नोटिस नहीं करता और उसी महिला को सड़क पार करते हुए हिट कर देता है, उसे वहीं पर मार देता है। और लोग कहते हैं मैथ्स खतरनाक नहीं होती। माइलो अपना प्लान सक्सेसफुल होने का कंफर्मेशन करके वहां से कामली चल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है FBI स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम पर। वो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है, जो पैरानॉर्मल फिनोमेना की इन्वेस्टिगेशंस करता है। ऐसा लगता है ओलिविया हेड इंजरी के बाद लंबी छुट्टी के बाद वापस आ रही है। जब भी वो फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में दाखिल होती है, उसकी मिलती है अपने साथी ऑफिसर चार्ली से, जो टीम के सुपरवाइजर हैं। इसी बीच एजेंसी चीफ वॉल्टन एट बिशप एक लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से बात कर रहे हैं ओलिविया के वापस आने के बारे में। फिलिप कहता है कि वो असली ओलिविया नहीं बल्कि फोलिविया नाम की एक डॉपलगैंगर है और अपनी टीम में एक इम्पोस्टर को शामिल करने पर शंका व्यक्त करता है। यहाँ पता चलता है कि अंदर ऑफिस में जो ओलिविया है वो असली नहीं है, वो असल में एक इम्पोस्टर है जिसे असली ओलिविया की जगह लाया गया है। वॉल्टन एट फिर फोलिविया को इसी यूनिवर्स में रखने का अपना मोटिवेशन रिवील करते हैं और असली ओलिविया की मेमोरीज उसे इम्प्लांट करने का। वो कहता है कि फोलिविया ही एक ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के डिफरेंट यूनिवर्सेस के बीच ट्रैवल कर सकती है। वॉल्टन एट ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए वो कहते हैं कि उसे ये बिलीव करना होगा कि वही यहाँ की है। फिलिप पूछते हैं अगर उसका नया आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती, तो चीफ का जवाब होता है कि तब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को सीमिंगली रैंडम बस एक्सीडेंट के बारे में ब्रीफ करता है, जिसका कहता है कि ये इस वीक में 2 बार हो चुका है। हर बार विक्टिम की मौत हो चुकी है। वो अपनी टीम को साइट इन्वेस्टिगेशन पर जाने से पहले केयरफुल रहने को कहता है। कुछ देर बाद FBI टीम एक्सीडेंट साइट पर पहुंचती है और कोई लीड्स या क्लूज ढूंढने के लिए स्प्लिट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन की लीड कर रहा है एक और FBI एजेंट लिंकन ली, जिसके चेहरे पर बर्न मार्क्स है। चार्ली बॉडी का इंस्पेक्शन करती है और फिंगरप्रिंट यूज करके विक्टिम के डिटेल्स निकालती है। उसे पता चलता है कि मरने वाली महिला का नाम जूलियन फॉस्टर था। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल जवाब करती है, जो इंसिडेंट से बहुत शेकेड है। कहता है कि आज तक उसने किसी बर्ड या एनिमल तक को नहीं मारा। साथ ही एजेंट ली एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए टेस्ट करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसे सीन पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। आई विटनेसेस से बात करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और बताती है कि लोकल आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए झुका था, जिस दौरान वो साइकिल राइडर से टकराया और फ्रूट स्टैंड पर गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली स्पेक्यूलेट करता है कि पेन ही वो मेन एलिमेंट था जिसने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस क्रिएट किया, जिसका एंड रिजल्ट विक्टिम की मौत था। अगले दिन फ्रिंज हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ली 2 दिन में हुए दोनों बस एक्सीडेंट्स के बीच का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। एजेंट ली पहले एक्सीडेंट की फोटो में वही बॉल पॉइंट पेन देखता है, जिसे उसे और भी कन्विक्शन होता है कि किसी ने इवेंट्स की चेन ऑर्केस्ट्रेट की है। इसके बाद वो फ्रेंच एजेंसी के मैथमेटिशियन एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उसे सब बताते हैं, लेकिन वो कहती है कि कोई भी ह्यूमन ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और 2 बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट तो बिल्कुल नहीं। उनकी आर्ग्यूमेंट के बीच एक और सिमिलर बस एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एस्ट्रिड शॉक में आ जाती है। 2+2 = तुम बस से कुचल जाते हो। FBI एजेंट्स तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस बार विक्टिम्स अभी भी जिंदा हैं। बायस्टैंडर से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि एक कुत्ता अचानक सड़क पर आ गया, जिससे बस का कंट्रोल चला गया।
तभी ओलिविया को वही बॉल पॉइंट पेन जमीन पर घड़घड़ाता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि चेन ऑफ इवेंट्स खत्म नहीं हुई है। वो आसपास देखती है और एक ओवरहेड ब्रिज से नीचे देख रहे सस्पिशियस माइलो को देखती है। कुछ ही पल बाद ईयरबड्स पहने एक आदमी सड़क पार करने आता है, लेकिन आती हुई एक एम्बुलेंस से टकराकर गिर जाता है। लगता है पैरामेडिक को भी अपना कोटा पूरा करना था। अपनी सस्पिशंस कंफर्म होते देख ओलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और माइलो की तरफ दौड़ती है। ये देखकर माइलो इंस्टेंटली इवेंट्स की एक नई सीरीज कैलकुलेट करता है और ब्रिज से एक बाइसिकल फेंक देता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदलकर सीधे ओवरहेड ब्रिज के नीचे आ जाती है। ओलिविया उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, सरेंडर करने को कहती है, लेकिन माइलो ब्रिज से कूद जाता है, बस की छत पर उतरता है और भाग निकलता है। माइलो बस का जादूगर है। इस इवेंट के बाद माइलो घर पहुंचता है, जहां उसे उसकी बहन मैडलिन चिंता करती हुई मिलती है। वो कहती है कि उसे हॉस्पिटल से कई कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है। वो उसे सरेंडर करने को कन्विंस करती है, कहती है कि वो बहुत आगे जा चुका है, लेकिन माइलो उसके एक्शंस एंटिसिपेट करता है और उसकी सेंटेंसेस कंप्लीट करके उसे इफेक्टिवली साइलेंस कर देता है। ज्यादा देर नहीं होती, मैडलिन उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का घोड़ा टॉय दिखाती है, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। ये चीज उसे अनईजी कर देती है और वो वहां से हट जाता है, कहता है कि अब इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। दूसरी तरफ एजेंट ली को उसकी रेगुलर स्किन चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बर्न चेंबर में जाने से पहले वो ओलिविया से कहता है कि तीनों विक्टिम्स में कोई कॉमनैलिटी ढूंढने पर फोकस करे। उसकी इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए ओलिविया हेडक्वार्टर्स वापस आती है और एक्सीडेंट्स के विटनेसेस से बात करना शुरू करती है। इंस्पेक्शन के बाद उसे पता चलता है कि तीनों विक्टिम्स और एक मेडिकल सेंटर के बीच कनेक्शन है। तीनों ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस सेंटर से रिलेटेड थे। वो अपनी डिस्कवरी चार्ली के साथ शेयर करती है और दोनों तुरंत उसी मेडिकल सेंटर की तरफ निकल पड़े हैं। वहां पहुंचकर ओलिविया देखती है कि पेशेंट्स में से एक ग्रुप वही बॉल पॉइंट पेन्स यूज कर रहा है, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइसेस को हैंडल नहीं कर पाते। आईपैड्स उन्हें आई मैड बना देते हैं। बाद में वो डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो तीनों बस एक्सीडेंट विक्टिम्स को पहचानते हैं। विक्टिम्स की कुछ डिटेल्स बताने के बाद डॉक्टर लेविन एक्सप्लेन करते हैं कि वो मेंटली चैलेंज्ड पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस से उनकी इंटेलिजेंस बूस्ट करने के लिए। वो उन्हें अपने पेशेंट्स की वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वो उनके पेशेंट्स में से एक है, जिस पर वही ड्रग ट्रायल हुआ था जिसने उसका आईक्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया था। वो आगे कहते हैं कि माइलो को उसकी बहन की सुपरविजन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस रिवर्स करने के लिए वापस आना स्केड्यूल्ड था, लेकिन अब वो उनके कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा और जो भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उसे मार रहा है। मिलो की बहन के बारे में जानकर एफबीआई एजेंट्स उसे मिलने का फैसला करते हैं। उन्हें खबर नहीं, मिलो ओलिविया पर नजर रखे हुए है, उसकी हर मूवमेंट के पैटर्न को नोट कर रहा है और उसका अगला मूव प्रिडिक्ट कर रहा है। कुछ देर बाद चार्ली और ओलिविया मिलो के घर पहुंचते हैं, जहां मैडलिन उनका स्वागत करती है। वो उसे मिलो के वेयरअबाउट्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। ये महसूस करते हुए कि वो कुछ छुपा रही है, एजेंट्स उसे बताते हैं कि उसने क्या क्राइम्स किए हैं और उसका आजाद घूमना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के रूम की इन्वेस्टिगेशन करता है, ओलिविया अपनी लेट बहन के बारे में बताती है, ये बताकर कि वो एक दूसरे का कैसे ख्याल रखा करते थे। ये सुनकर मैडलिन इतनी कंफर्ट फील करती है कि वो अपने भाई के बारे में ज्यादा डिटेल्स बताने को तैयार हो जाती है। वो एक्सप्लेन करती है कि मिलो न्यूमरस इवेंट्स के आउटकम को स्मॉलेस्ट डिटेल तक प्रिडिक्ट कर सकता है और वो उसका कंसंट्रेशन सिर्फ टॉय हॉर्स दिखाकर ब्रेक कर सकती है। जब भी वो बुलजाई को देखता है, उसका वूडी हो जाता है, यानी वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। ओलिविया आखिरकार उसे कन्विंस कर लेती है कि वो जो भी जानती है बताए, ये जोर देकर कि वो सिविलियंस के साथ साथ मिलो की सेफ्टी के लिए भी कंसर्न्ड है। मैडलिन फिर उसे एक नोट देती है जिसमें उस होटल का लोकेशन है जहां मिलो अभी स्टे कर रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ डिस्कस करते हैं कि माइलो को कैसे कैप्चर करेंगे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी प्लान बेकार है, क्योंकि वो उनका हर मूव प्रिडिक्ट कर लेगा। नतीजा ये होता है कि वो बिना किसी बैकअप के सीधे होटल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे हेल्प करेगा, लेकिन उन्हें पता होगा बेस्ट। इसी बीच माइलो को उसके होटल रूम में देखा जाता है, विंडो से नीचे देख रहा है और अगले कुछ मिनट्स में होने वाले सिनेरियोस को एनविजन कर रहा है। अपनी एबिलिटी से वो प्रिडिक्ट करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही पहुंच जाएंगे और उसे पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। वो ये भी कैलकुलेट करता है कि वो ओलिविया को एक कंस्ट्रक्शन साइट के मार्क्ड जोन से ल्योर करके मार सकता है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम है, और उसे सीमेंटेड ब्रिक्स के नीचे क्रश कर सकता है।
बिल्कुल जैसे उसने सोचा था। 2 FBI एजेंट्स होटल पर पहुंचते हैं और माइलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। वो फिर कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागता है जबकि एजेंट्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ओलिविया, जो थिन एयर जोन के वार्निंग साइन से अनजान है, रेस्पिरेटर पहनने के लिए रुकती नहीं बल्कि सीधा उस एरिया से दौड़ जाती है। ये चीज एक्चुअली में माइलो के कैलकुलेशन को गलत कर देती है। उसने सोचा ही नहीं था कि वो इतनी डम्ब होगी। इसके अलावा वो सीमेंटेड ब्रिक्स के पाइल को भी डॉज कर जाती है जिनके नीचे माइलो से क्रश होते हुए दिख रहा था। विलन शॉक रह जाता है अपनी कैलकुलेशन फेल होते हुए देखकर और आखिरकार ओलिविया उसे पकड़ लेती है। इसी वक्त ओलिविया लो ऑक्सीजन की वजह से ऑलमोस्ट सफोकेट हो जाती है। लकीली चार्ली बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच जाता है और उसे ब्रीदिंग अपैरेटस लगाने में मदद करता है। इन इवेंट्स के बाद चार्ली ओलिविया से पूछता है कि वो रेस्पिरेटर पहनने के लिए क्यों नहीं रुकी, जिस पर वो जवाब देती है कि उससे वार्निंग साइन पहचानी नहीं। बाद में ओलिविया मैडलिन को हॉस्पिटल ले जाती है जहां माइलो एक सुपर कंप्यूटर से इंटरैक्ट करता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर की अकॉर्डिंग आईक्यू बूस्टिंग ड्रग माइलो के दिमाग में इतनी देर तक रह चुकी है कि अब रिवर्सल प्रोसेस करना इम्पॉसिबल हो गया है। अब उसका दिमाग इतना एडवांस्ड हो चुका है कि सिर्फ मशीन्स ही उसके थॉट्स को समझ सकती हैं। ये सुनकर मैडलिन अपसेट हो जाती है, रूम के अंदर जाती है और अपने भाई के सामने वो टॉय हॉर्स रख देती है। उसी शाम ओलिविया अपने घर पर होती है जब उसे अलग यूनिवर्स के अपने बॉयफ्रेंड पीटर की विजन आती है। वो उसे बताता है कि वो इस यूनिवर्स की नहीं है। अपनी बात प्रूव करने के लिए वो उसे वो इंसिडेंट याद दिलाता है जहां इस यूनिवर्स की नॉलेज ना होना ही उसकी जान बच गया। पीटर के हिसाब से अगर उससे वार्निंग साइंस का पता होता और वह रुक जाती तो वह मर जाती। पीटर उसे अपनी सारी मेमोरीज याद करने को एनकरेज करता है, उसे एक किस देता है और फिर गायब हो जाता है।